ओए, तू ना बस रनिंग किया कर और उबला हुआ खाना खाया कर। यही तो करना होता है फैट लॉस के लिए। कैलोरी डेफिसिट जाए। क्या हाल है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल, क्योंकि पिछला वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो था जिसने 1K इनफैक्ट 1.5K क्रॉस किया एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें एंड आई मेक श्योर आई गिव यू अ क्वालिटी कंटेंट। तो इस वीडियो में हम मेनली बेसिक्स कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियोस ऐसी पोस्ट की है जिसमें हमने बहुत से टर्म्स यूज़ किए हैं लाइक कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये टर्म्स पता नहीं है, और क्योंकि ये टर्म्स बेसिक्स है सो वी नीड टू क्लियर आवर बेसिक्स फर्स्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल हम चलते कैसे हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं, इनफैक्ट सांस कैसे लेते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, सांस तो हम लंग्स से लेते हैं, लेकिन उन लंग्स को भी कहीं ना कहीं से एनर्जी तो चाहिए ना वर्क करने के लिए। उस एनर्जी को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे हम कैलोरी बोलते हैं। आसान शब्दों में कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। किसी भी एनर्जी सोर्स को नापने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे हम कैलोरी बोलते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर का यूज करते हैं, उसी तरह एनर्जी को नापने के लिए हम कैलोरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मील ली है जिसमें 300 कैलोरीज थी, इट मीन्स आपने 300 कैलोरीज वर्थ एनर्जी कंज्यूम किया है। कोई भी कैलोरी अच्छा या बुरा नहीं होता, सेम एज कोई भी किलोमीटर अच्छा या बुरा नहीं होता। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। आप लोगों को याद है, आपने स्कूल में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर नहीं पढ़ा तो मैं याद दिला देता हूँ। ये लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जिसका मतलब है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब हमारी बॉडी भी एक एनर्जी रिजर्व है, तो अगर हम अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमारी बॉडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रखेगी इन द फॉर्म ऑफ फैट फॉर फ्यूचर यूज। जैसा कि मैंने प्रोटीन वाली वीडियो में बताया था, हमारी बॉडी का प्राइमरी काम है सर्वाइवल, तो हमारी बॉडी उस एक्सेस फैट को स्टोर करती है फॉर फ्यूचर यूज। अब मसला ये है कि जो एक्सेस फैट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो लूज कैसे होगा। आई थिंक आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर फैट गेन का रीजन है जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा है दैन द एनर्जी व्हाट वी आर बर्निंग, तो फैट लॉस के लिए हमें उसका उल्टा करना होगा। मतलब हमें एनर्जी कम कंज्यूम करनी होगी और एक्सपेंड ज़्यादा करनी होगी। ध्यान से देख लो इसको, यही है फैट लॉस का ओनली जेन्युइन एंड सस्टेनेबल सीक्रेट, और इसी को कहा जाता है कैलोरी डेफिसिट। अगर कैलोरी डेफिसिट है तो फैट लॉस 110% होगा। अगर कैलोरी डेफिसिट नहीं है, फिर चाहे आप जितनी भी हरी चाय पी लो, जितनी भी वेट लॉस स्मूदी पी लो, या जितने भी फैट कटर्स ले लो, फैट लॉस होगा ही नहीं। मैं लिख के देता हूँ। अब दिक्कत ये भी आती है कि लोग अपना कैलोरी डेफिसिट बना ही नहीं पाते हैं, मतलब लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। अब बहुत से ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं, लेकिन कोई भी कैलकुलेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद अ सिंपल कैलोरी गोल। अगर आप अपना वेट पाउंड्स में लेंगे और 10 to 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम लोगों को एक राउंड ऑफ मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का वेट 140 पाउंड्स है तो वो इंसान 1400 to 1700 कैलोरीज कंज्यूम कर सकता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक और मेथड होता है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में से 400 to 500 कैलोरीज लेस कर दो एंड यू विल गेट अराउंड योर डेफिसिट कैलोरीज। बट कीप इन माइंड, हमें अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, एटलीस्ट 1.6 to 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रेगुलरली करनी है टू प्रिजर्व मसल मास। बिकॉज स्टडीज से हमें पता चलता है कि फैट लॉस फेज के टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हम मसल प्रिजर्व भी कर सकते हैं और किसी हद तक इंक्रीज भी कर सकते हैं। ट्राई दिस फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, और अगर आप अपने बॉडी वेट का 1% लूज करते हैं पर वीक, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि टाइम के साथ आपका फैट लॉस प्रोसेस स्लो हो जाए, तो उस केस में आपको अपनी कैलोरीज विद टाइम और कम करनी पड़ती है, या फिर आपको अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना पड़ता है। पर यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्क्स द बेस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद मेरा फैट लॉस वाला वीडियो जरूर देखें, बिकॉज इट विल मेक मोर सेंस। कैलोरी सरप्लस एक ऐसा फेज होता है जहां आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं
टू गेन वेट और टू गेन मसल मास, विच मीन्स जो हमारा एनर्जी इनटेक होगा वो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना चाहिए। आसान शब्दों में वी हैव टू कंज्यूम मोर कैलोरीज देन वी बर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और 2500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो आप 500 कैलोरी के सरप्लस में हो। तो जब आप एक कैलोरी सरप्लस में होंगे तो आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करेगी टू बिल्ड मसल और टू स्टोर फैट। अब मुझे पता है मैक्सिमम लोग तो मसल ही गेन करना चाहते हैं, एक्सेस फैट तो कोई गेन करना नहीं चाहता है। तो उस केस में भी आपको रेगुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपके मसल टिश्यू टेयर होंगे। तो उन मसल टिश्यू को वापस रिबिल्ड करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी बॉडी में एनफ एनर्जी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर सके। फिर जब आपके वो मसल टेयर रिपेयर हो जाएंगे तो आपके मसल फाइबर्स बिग और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, रिजल्टिंग इन वेट गेन। अब हमें कैलोरी सरप्लस पता है क्या है, तो जो लोग एक कैलोरी सरप्लस पर जाना चाहते हैं तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला वीडियो श्योरली देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब बताया कि हमें किस तरीके से वेट गेन करना चाहिए और क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो का इन्फॉर्मेटिव पार्ट एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो किन्हीं 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसमें से एक कैलोरी डेफिसिट परस्यू कर रहा हो और एक कैलोरी सरप्लस, एंड टेल देम टू सब्सक्राइब टू, बिकॉज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल एंड देन टेक केयर एंड गुड बाय। अबे ये क्या है, स्लिम बेल्ट? साले ये नहीं दिखानी थी यार, यही तो है असली राज फैट लॉस का।